2026 का साल भी हरियाणा की सियासत के लिए खाली नहीं जाएगा। हरियाणा की सियासत में 2026 में दो सियासी घमासान होते हुए नजर आएंगे। पहला सियासी घमासान होगा स्थानीय निकाय चुनाव का। 2026 में 3 नगर निगमों के चुनाव होंगे और ये 3 नगर निगमों के चुनाव ही प्रदेश की सभी पार्टियों की अग्नि परीक्षा लेने का काम करेंगे। उनके लिए चौधर का घमासान मचाने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी में चर्चा करेंगे हरियाणा के 2026 के सियासी नज़ारे के और 2026 में होने वाले सियासी घमासान के बारे में। दो 2026 में हरियाणा की सियासत में 2 घमासान होंगे। पहला घमासान होगा सोनीपत, अंबाला और पंचकुला के नगर निगम का चुनाव। तीनों नगर निगम का कार्यकाल अब जनवरी के अंदर पूरा हो रहा है। सोनीपत के अंदर पिछले साल बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें बीजेपी की जीत हुई थी। अंबाला और पंचकुला में भी बीजेपी के मेयर हैं। ऐसे में नगर निगम के चुनाव ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होंगे, क्योंकि बीजेपी को अपने तीनों ही शहरों के अंदर मेयर बचाने होंगे, अपनी मेजोरिटी बचानी होगी। यानी बीजेपी के लिए चुनौती सबसे ज़्यादा 2026 में रहेगी। इसके साथ साथ 6 शहरों के अंदर नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव भी होंगे। यानी ये ट्रिपल इंजन की सरकार के मुद्दे को लेकर बीजेपी आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। वहीं पर प्रदेश के विरोधी पार्टियां बीजेपी को घेरने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी। वैसे पिछले 4 चुनाव में से सिर्फ सोनीपत का चुनाव ही एकमात्र ऐसा चुनाव रहा था जिसके अंदर बीजेपी को मात मिली थी। बाकी शहरों के अंदर बीजेपी का झंडा बुलंद रहा है। अब देखने की बात यह रहेगी, क्या कांग्रेस 2026 में सोनीपत का चुनाव जीतकर वापसी करने का काम करेगी? क्या इनेलो 2026 में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव में कोई बड़ा खेल खेलने का काम करेंगे? यानी 2026 में सभी पार्टियों के नेताओं को अपना दमखम दिखाना होगा और चुनाव परिणाम ही तीनों पार्टियों के आगे के भविष्य के ग्राफ को तय करने का काम करेंगे। इसके साथ साथ अप्रैल के अंदर हरियाणा के अंदर 2 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होगा। 2 सीटें अप्रैल में खाली हो रही हैं। संख्या बल के हिसाब से एक सीट के ऊपर बीजेपी की जीत कन्फर्म है और दूसरी सीट के ऊपर कांग्रेस की जीत की पूरी गुंजाइश है। अगर कांग्रेस के अंदर कोई भीतर की गड़बड़ नहीं हुई, अगर कांग्रेस के अंदर कोई आपस का खेला नहीं हुआ, तो कांग्रेस का एक राज्यसभा सांसद बन सकता है। लेकिन बीजेपी हमेशा की तरह दूसरी सीट को जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। पिछली बार भी कार्तिकेय शर्मा के चुनाव के अंदर कांग्रेस के अंदर गड़बड़ हो गई थी और ऐसे में 2026 के राज्यसभा चुनाव में भी किसी बड़े खेले से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी बीजेपी विरोधी पार्टियों को दबाने के लिए दोनों राज्यसभा सीटों को जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी और कांग्रेस के लिए चुनौती होगी कि वो राज्यसभा के अंदर अपना एक मेंबर भेजने का काम करे। यानी ये डायरेक्ट चुनाव नहीं है, लेकिन विधानसभा के अंदर राज्यसभा की सीट के लिए ये घमासान आसान नहीं होगा और इसमें कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ इनेलो के ऊपर भी निगाह रहेगी कि इनेलो के 2 विधायक किसको वोट देने का काम करेंगे, क्योंकि उनके लिए जहां बीजेपी अछूत है वहीं कांग्रेस के विरोध की पार्टी भी इनेलो कर रही है। ऐसे में इनेलो की भूमिका के ऊपर भी सबकी नजर रहेगी। यानी 2026 का साल प्रदेश की सभी पार्टियों के लिए नए सियासी चैलेंज लाने का काम करेगा और ये चैलेंज ही इन पार्टियों के चुनावी ग्राफ को, इन पार्टियों के माहौल को बढ़ाने या घटाने का काम करेगा। 2026 का ये चुनावी घमासान आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि 2024 में बीजेपी की सरकार लगातार तीसरी बार बनने के बाद 2025 में भी नगर निगम के चुनाव के अंदर बीजेपी का डंका बजा था। ऐसे में जहां बीजेपी 2026 के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका चुनाव जीतकर अपनी बुलंदी को कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी, वहीं कांग्रेस के पास भी बम्पर मौका होगा कि वो बीजेपी से कुछ शहरों की सरदारी छीन सके, अपने मेयर बना सके और अपनी वापसी का रास्ता खोल सके। अब देखने की बात यही रहेगी कि इस कांटे की लड़ाई के अंदर बीजेपी और कांग्रेस में से कौन आगे निकल पाएगी और इन दोनों ही बड़ी पार्टियों के बीच में इनेलो भी अपनी जगह बनाने के लिए, एक प्रभावशाली प्रदर्शन करने के लिए तैयारी कर रही है। यानी नज़र तीखी रहेगी, समीकरण उलझे रहेंगे और कांटे की लड़ाई होती हुई नजर आएगी। अब देखने की बात यह रहेगी कि शहरों की सरदारी में कौन सी पार्टी 2026 में दंगल अपने नाम करती है। आप 2026 के सियासी दंगल के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। क्या बीजेपी से कांग्रेस 3 नगर निगम चुनाव में से कोई एक शहर की सरदारी छीन सकती है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। 2026 में बीजेपी, कांग्रेस और
इनेलो व जेजेपी में से किसका ग्राफ बढ़ेगा, किसका ग्राफ घटेगा, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। आप हरियाणा के इन दोनों ही सियासी घमासान की अंदरूनी खबरों को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।